Hello, so let's read out the question. Question says the integration minus 1 by 2 to 1 by 2 greatest integer of x plus log of 1 plus x by 1 minus of x dx equals to where square bracket dot is the GIF greatest integer function. तो चलिए क्वेश्चन में हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. But before of that, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So to solve the question, we are going to use the even and odd function concept. So if you have been given that integration minus of a to plus a f of x dx, so this must be defined as a 2 integration of 0 to a f of x dx if the function is said to be even, and if the function is odd, then its integral is going to be a 0. So how to check even and odd? If f of minus of x is equals to f of x, then the function is said to be even. And if the function f of minus of x is equals to minus of f of x, then the function is said to be odd. So इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए सबसे पहले तो हम फंक्शंस को चेकआउट कर लेते हैं. सो लेट्स सपोज के फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू, सबसे पहले लॉग वाले टर्म को हम चेक करेंगे. दैट इज a log of 1 plus x by 1 minus of x. So 1 plus x by 1 minus of x. So इसके लिए यदि मैं f of minus x चेक आउट करूँ, so it will be equals to log of 1 minus x divided by 1 minus minus will get plus of x, minus साइन को कॉमन लिया, so ये हो जाएगा log of 1 plus x by 1 minus of x. So this is nothing but equals to the minus f of x. Therefore, this function is corresponding to odd, hence its integral will going to be 0. ठीक है. साथ ही साथ अब यदि हम अनदर फंक्शन ले, मान लेते हैं कि भाई g of x है, जो कि है इंटीग्रेशन minus 1 by 2 to 1 by 2 of this greatest integer of x, greatest integer value of x dx. So basically, greatest integer of x, it is non-even, non-odd function, यानी कि ये ना ही इवन होते हैं ना ही ऑड फंक्शन होते हैं. और जहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करूँ तो ये नैनो फंक्शंस होंगे. ठीक है. सो नैनो फंक्शन के अकॉर्डिंग यदि हम इसको डिफाइन करें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स के, सो इट्स विल बी एन इंटीजर वैल्यू लेस देन इज इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स. इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि यदि हमें कोई वैल्यू गिवन है 3.1 इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, सो इससे लेस देन और इक्वल्स टू एक इंटीजर वैल्यू हमें लेनी होगी. सो दैट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू 3. सो ये जो 3 होगा ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फॉर 3.1. सो बेसिकली इट कैन बी निगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव. सो उसके लिए हमें इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा. एक तो होगा -1/2 से 0 तक के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x dx, और प्लस में इंटीग्रेशन 0 से 1/2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x dx. सो यदि मैं -1/2 से तो 0 तक के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देख, सो -1/2 से तो -0 तक -1/2 will become the greater than to माइनस का 1. सो डेफिनेटली माइनस का 1/2 से 0 तक के लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कन्फाइंड हो सकती है दैट मस्ट बी -1. ठीक है. माइनस का 1/2 से 0 तक के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होंगी वो माइनस का 1 की इक्वल होंगी. उस तरीके से 0 से 1/2 के लिए यदि हम देखें, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल्स टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर. यानी कि जैसे कि 3.1 था तो 3 पॉइंट से लेस वैल्यू यानी कि 3, और वो भी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए. सो इसी तरीके से 0 से 1/2 का तक के देखा तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/2 का तो अच्छा 0 से 1/2 है, सो ऑब्वियसली 0 0.5. अच्छा 0.5 तो ये तो डेसिमल वैल्यू हो गई.
अब इसका यदि इंटीजर वैल्यू देखूं सो वो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. सो डेफिनेटली द इंटीजर वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0. सो सिंपली आवर इंटीग्रल विल बिकम के माइनस के 1/2 से 0 तक की इंटीजर वैल्यू हो जाएंगी -1 dx प्लस में 0 से 1/2 के लिए 0 dx. अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. So the integration I would become equals to, so let us apply the formula. So it will become minus x. The limit will go from -1/2 to 0. So this will become, on putting the upper and lower limit, will get -0 minus minus will get plus into me minus of 1/2, and therefore the answer will become out equals to -1/2. So this is the required answer as per the given option. Option A is correct here. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.